Hello students, welcome to session 1 on trigonometry, introduction to trigonometry. This is a very important topic and trigonometry is used widely in physical sciences and engineering. So today we will see how it works. So suppose in your daily life you come with some instances where a right angle triangle figure is obtained. तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारे जो डेली लाइफ में जो है कई तरह की सिचुएशन होती है जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का फिगर मिल जाता है इस टाइप का। जैसे ये सपोज मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी। सपोज दिस इज ए टावर and you are standing here at it and you want to find out the height of the tower without actually measuring the height of the tower. So using trigonometry, this angle it is 90 degree. So using the help of trigonometry we can find it out. We can find out the height of tower or we can find out the height of the distance between A and C. Now what is this trigonometry? So trigonometry is a Greek word. It is made up of tri plus gon. Tri, as you know, means three, gon means sides, and metry means measuring. So you might have understand that trigonometry means measuring three sides of a ट्रायंगल। तो ट्राइगोन जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है एंड मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज देयर इन दिस। सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी मस्ट नो समथिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल। हियर टू एग्जैक्टली सिमिलर or you can say congruent right angle triangles are made here. This angle is A, the measurement of A is same here, and this angle is C. So in trigonometry what we do is we express the ratio of sides of a right angle in terms of acute angle. आप देख रहे होंगे मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशो होता है उसको एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या है, ए एक्यूट है, सी एक्यूट है, दोनों सेम ट्रायंगल है मैंने कहा। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर भी एंगल बी 90 डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ हम अपना जो डिस्कशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं काय के लिए, एक्यूट एंगल्स के लिए। It is applicable for other angles also, but you will study it in your higher classes. तो यहां आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ चीजें यहाँ आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए जरा, अगर आप सपोज एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए में इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं साइड्स के रेशियोज को, तो पहले यहाँ कुछ जरूरी चीजें उसको हम देख लेते हैं। तो एंगल ए के साथ में यहाँ पर दो साइड्स हैं, एक ये है एक ये है। तो ये एडजेसेंट साइड है, लेकिन आपको 90 के सामने वाली पता है, ये साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। और इस साइड को जो एंगल ए के साथ लगी हुई है, इस साइड को बोलेंगे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसके अपोजिट में जो साइड है उसको बोलेंगे हम साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तो ये चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जो साइड एडजेसेंट साइड होगी उसी साइड को हम बेस बोलते हैं, याद रखिएगा। दिस बिकम्स योर बेस, एडजेसेंट साइड है, इसके लिए हम बी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ। और जो साइड अपोजिट होगी वो साइड होगी परपेंडिकुलर, ये वाला होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए हम P वर्ड यूज कर सकते हैं और H वर्ड यूज करेंगे हम हाइपोटेनस के लिए। सो B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनस। मैंने यहाँ कहा आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स को हमको साइड्स के रेशो में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल A है
एक एक्यूट एंगल और है, वो है सी। इस फिगर में मैं सारा कुछ नहीं लिख सकता, इसलिए अब मुझे सी एंगल यहां लेना पड़ रहा है। तो मैंने सी एंगल, सेम फिगर है, दोनों एक ही फिगर है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग फिगर नहीं है। तो इसी ट्रायंगल को यहां लिया मैंने। अब हम एंगल ए की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एंगल ए पर निशान लगा हुआ था, सी पर कुछ भी निशान नहीं लगा है, तो हम यहाँ एंगल ए की बात कर रहे थे। यहाँ एंगल सी की बात कर रहे हैं। 90 के सामने वाली जो साइड होगी, अभी यहाँ पर ये फिर हाइपोटेनस होगी, सो दिस बिकम्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का एच आपको याद रखना है, एच जो है हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो एंगल सी की जब बात कर रहा हूं तो इससे लगी हुई दो साइड ये हैं, इसमें से एक जब हाइपोटेनस है तो साइड एडजेसेंट कौन सी हुई, वो भी बीसी। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब यहां हम एंगल सी की अगर बात करेंगे तो एंगल सी के साथ जो लगी हुई साइड है वो है कौन सी, बीसी। और साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या होगी, तो ये वाली साइड होगी, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल सी, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। तो ये ध्यान रखना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहां पर जो बेस लिखा और परपेंडिकुलर लिखा, अभी मैंने कहा था कि जो एडजेसेंट साइड होगी वही बेस का काम करेगी, तो अब बेस क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी बेस, और अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा, ये होगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपके लिए ध्यान देने वाली बात कौन सी है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट साइड, इसको आपको बेस लेना है, और जो ऑपोजिट साइड होगा इसको आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो ये आपका डिपेंड करेगा किस चीज पर, कि हम कौन सा एंगल सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां हम एंगल ए सिलेक्ट कर रहे हैं या एंगल सी सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे दो ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ एक ट्रायंगल इसमें से कोई ले लेता हूं, हम किसी एक एंगल पे काम करेंगे। जब आपका दूसरा एंगल होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो यहां से एक ट्रायंगल को हटा देता हूं मैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्रेसिंग द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल। तो अभी मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं देख लीजिए, इनके नाम दिए गए हैं। अभी मैं एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने जा रहा हूं। तो द नेम्स गिवन आर SIN, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इनके कुछ शॉर्ट नेम्स भी हैं, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो यहां पर मैंने कहा कि रेशियोज ऑफ साइड्स, तो केवल 3 साइड है आपके पास, आपको ये सोचना है। एक है बी फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर। यहाँ ये B लिखा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वर्टेक्स तो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, कभी PQR, कभी LMN, RST, कुछ भी दिया हो सकता है। तो इस B पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल बेस पर ध्यान देना है। बेस क्या होगा, मैंने आपको बता चुका हूं, बेस क्या होगा हमेशा, एडजेसेंट साइड एंगल ए का। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो पहला वाला जो रेशो होगा मेरा, वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए वो डिफाइन कैसे होता है, वो डिफाइन होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। और इसको भी शॉर्टकट में अगर हम लिखें तो सीधे P/H लिख देना है। क्या लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये मैं डिटेल में बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से लिखूंगा, PB और H यूज करते हुए। दूसरा है रेशो कोसाइन ऑफ ए। तो कोसाइन ऑफ ए जो है उसको डिफाइन किया गया है, दिस इज डिफाइंड एज B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी ये वाली साइड नीचे वाली बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अभी AB है और हाइपोटेनस AC है। टेंजेंट ऑफ ए जो है
वो डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा देख लीजिए इसको ध्यान से जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर एक बार ये हो गया, पी बाय एच हो गया, बी बाय एच हो गया, पी बाय बी हो गया, ये 3 रेशो हो गया। अब 3 इनको उल्टे करके ही बना पाएंगे हम, टोटल 6 रेशो होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, आप लिख के देख लीजिएगा। तो कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा डिफाइन जो किया गया उसके हिसाब से, ये है एच बाय पी। फिर सेकेंट ऑफ ए, तो सेकेंट ऑफ ए हो जाएगा एच बाय बी। और फिर है कोटेंजेंट ऑफ ए, दिस इज बी बाय पी। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर जो 3 थे इन्हीं के उल्टे हैं। जैसे यहां पर हमें पी बाय एच मिला था, तो देखिए यहां पर एच बाय पी मिल रहा है। यहां पर बी बाय एच था तो यहाँ एच बाय बी है, यहाँ पी बाय बी था तो यहाँ बी बाय पी है। तो ये उन्हीं के उल्टे हैं, शुरू के जो 3 लिखे थे उसी के उल्टे हैं। अच्छा, इसको जब हम लिखते हैं, जब हम यूज करते हैं, तब ये इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखा जाता। तो क्या लिखा जाता है? तो जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। इनका जो शॉर्ट नेम है, जो आपको भी लिखना है, साइन ऑफ एंगल ए नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता? ऐसा लिखा जाता है, SIN, सिन ए। ऑफ भी हट जाएगा, एंगल का निशान भी हट जाएगा। उसको हम क्या पढ़ेंगे? उसको हम पढ़ेंगे साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। वो जो है साइन ऑफ एंगल ए, याद रखिए इसका मतलब साइन और ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। दिस इज द नोटेशन फॉर साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए का नोटेशन है। राइट साइड में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पी बाय एच होगा। सेकेंड वाला जो था, सेकेंड था मेरा कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको क्या करूंगा मैं? तो ये किस तरह से बनाया गया है, ध्यान रखिए इसमें कि शुरू के 3 वर्ड लिए गए हैं। तो यहां भी 3 वर्ड ले लेंगे, तो यह जाएगा कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी बाय एच। फिर तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा देखिए क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो यहां भी शुरू के 3 वर्ड जब हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी जो है नेक्स्ट पे जाते हैं, फोर्थ पर जाते हैं। तो फोर्थ पर जब हम जाएंगे तो फोर्थ में क्या है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। यहां के मैं 3 वर्ड अगर लूंगा तो ये 3 वर्ड पहले ही आ चुके हैं, देखिए ये कॉमन हो जाएगा, कॉस कॉस। तो यहां पर क्या किया गया, यहां शुरू के 5 वर्ड्स लिए गए हैं, इसको लिखा गया है कोसेक ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वल टू एच बाय पी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड। तो यहां पर एसईसी, यहां पर 3 वर्ड लिए गए, एसईसी ऑफ एंगल ए, क्योंकि यहां कहीं कॉमन नहीं हो रहा है कुछ, तो इसलिए हमने 3 वर्ड ही लिए। ये हो जाएगा एच बाय बी। और उसके बाद है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो यहां भी शुरू के 3 वर्ड ही लिए गए हैं। 6 में कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी बाय पी। तो ये 6 रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला नहीं, ये वाला जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ये वाला आपको याद रखना है, इसी को यूज करना है। ये तो इसका जो है बेसिक चीजें हैं, जनरल चीजें, कि अगर इसको हमने पूछ लिया कि कॉसेक ए जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पता चला कि आप नहीं बता पा रहे हो, इसलिए आपको ये बताया गया है कि क्या है। तो ये इस तरह से 6 रेशोज को, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम लिख दिया जाता है या नाम दे दिया जाता है, तो ऐसे ही इन रेशोज के ये नाम है। These are the names given to the ratios। यहाँ पर 6 के अलावा दूसरे रेशोज नहीं आएंगे। आप साइड्स को ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, यही 6 रेशो आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में याद रखिए एक सिस्टम होता है पढ़ने का। तो उसमें क्या हुआ, हमने एक ऑर्डर में लिया हुआ है। सबसे पहले P अपॉन एच लिया है, इसको देख लीजिए यहाँ ध्यान से। फिर B अपॉन एच लिया है, ये सेकंड। और फिर P अपॉन बी लिया है, ये थर्ड। और इसके बाद क्या किया, फिर इन्हीं के उल्टे, इनके उल्टे यानी पी बाय एच का उल्टा एच बाय बी, बी बाय एच का उल्टा एच बाय बी, और पी बाय बी का उल्टा बी बाय पी। इनके नाम अलग अलग दिए गए, ये नाम फिक्स है। पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल यू हैव चूज्ड। बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल यू हैव चूज्ड बोला है मैंने, याद रखिएगा। आप ये वाला एंगल अगर ले लेंगे तो ये बेस यहां चला जाएगा, परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, बदल जाते हैं ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं बता रहा हूं।
कि अगर आपने एंगल ए की जगह एंगल सी चूज किया, अभी हमने एंगल ए चूज किया है पूरे में, अगर मैंने एंगल सी चूज किया तो क्या होगा, यहाँ बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। साइड्स बेस और परपेंडिकुलर फिगर में चेंज हो जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। तो ये चीज यहाँ क्लियर हो गई। इसके लिए मैं अभी एक टेबल भी है, बहुत आसान सा एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल में आपको जो है आसानी से जो है इनको याद रखने में मदद मिलेगी। तो देखिए टेबल बना दे रहा हूं, साइन ऑफ एंगल ए, फिर है कॉस ऑफ एंगल ए, और फिर है टेन ऑफ एंगल ए। तो यहां मेरा है P अपॉन H है, फिर कॉस के लिए क्या है, कॉस के लिए है B अपॉन H है, और टेन के लिए है P अपॉन B। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था इसका उल्टा क्या है, कॉसेक है, तो यहां नीचे लिख देता हूं कॉसेक ऑफ ए। इधर ये किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस के नीचे सेक आएगा, ध्यान रखना आपको, सेक ऑफ ए, और टेन के नीचे आएगा कॉट, कॉट ऑफ ए। तो जब ऊपर से आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और नीचे से जब कॉसेक को देखेंगे तो कॉसेक इज इक्वल टू होगा h बाय पी। ऐसे ही कॉस के लिए होगा b बाय एच, और सेक के लिए क्या होगा, सेक के लिए नीचे से पढ़ना है आपको h अपॉन बी, टेन के लिए क्या होगा p अपॉन बी, और कॉट के लिए क्या होगा b अपॉन पी। इसको अगर मैं एक टेबल बना देता हूं तो ये टेबल इस तरह से बन जाता है, देखिए। तो ये टेबल बनके तैयार हो गया। इसका शॉर्टकट नाम जो है, आप शॉर्टकट अपनी तरह से अपने आप बना सकते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं बता रहा हूं वो भी ध्यान रखेंगे, पी बी पी एच एच बी। इसका शॉर्टकट कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या फिर एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये टेबल बना लेंगे आप, तो टेबल बनाने के बाद आपको जो है ये एंगल्स जो है याद रखने में, एंगल्स के साथ रिलेशन जो है याद रखने में तकलीफ नहीं होगी। आप एक ही जगह यहाँ पर ये ध्यान रखिए, कई बार एक ही जगह यहाँ थीटा भी लिखा होता है, एंगल के लिए हम थीटा, अल्फा, बीटा, ये एंगल्स के नोटेशंस भी यूज करते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये भर ध्यान रखना है कि आपका ये एंगल कहाँ लिया जा रहा है। थीटा अगर यहाँ लिखा है तो आपका बेस यहाँ होगा, परपेंडिकुलर यहाँ होगा। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका यूज पहले जो है एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्टिंग अर्ली एज में यूज किया करते थे। काय के लिए? स्टार्स और प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आज भी इसका फिजिकल साइंसेस में और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना चाहिए। सबसे पहले ये जो साइन लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है, सबसे पहले जो इंडियन मैथमेटिक्स थे आर्यभट्ट, उन्होंने इसके लिए ज्या, JYA, ज्या वर्ड का यूज किया था। और जो ये कोसाइन लिखा हुआ है, ये कोसाइन और साइन जो है इंग्लिश के इंग्लिश नेम्स है, लेकिन आर्यभट्ट ने जो है उसी समय जब साइन के लिए ज्या वर्ड यूज किया था, तो फिर जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी आप पढ़ेंगे तो उसके लिए कोटिज्या का यूज किया है, कोटिज्या। तो ये आप वहां पर हिस्ट्री दिया हुआ है, अगर आप बुक में देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको जो है इसके बारे में कुछ और जानकारियां मिल जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज भी यूज होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो अभी आपने देखा कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या था, H/P। तो यहां पर इसका उल्टा क्या है, साइन है, आपने देखा था। ये देखिए यहाँ साइन इज इक्वल टू P/H है, तो कॉसेक इज इक्वल टू H/P है। तो साइन और कॉसेक में रिलेशन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को H से डिवाइड कर देते हैं। ये H/P लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को H से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी H से डिवाइड किया, कर सकते हैं हम, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा P/H। तो P/H को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए। तो देखिए कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है, ध्यान रखना है आपको। कॉसेक ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया आपका, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए।
या इसी से और क्या हो सकता है, अगर इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या होगा, तो यहां हो जाएगा साइन ए इंटू, ये ट्रांसपोज कर दूं तो हो जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप रख के देख लीजिए, यहां पर आएगा देखिए p बाय एच और इधर आएगा h बाय पी, सब कुछ कट जाएगा, 1 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपका, इसको याद रखना है आपको। इसी तरह से सेकंड सेक के लिए, तो सेक के लिए क्या होगा, सेक ऑफ ए, तो सेक ऑफ ए देखिए क्या है, h बाय बी है, h बाय बी, ये लिखा है h बाय बी। सेक का उल्टा क्या है, कॉज है, तो इसके लिए हम इसके लिए भी फार्मूला बना लेते हैं। तो मुझे इसको क्या करना है, b बाय एच लाना है, b बाय एच, तो ऊपर और नीचे h से फिर डिवाइड कर देता हूं, अपॉन एच, इधर क्या हो गया, 1 अपॉन b बाय एच, और b बाय एच किसके इक्वल होता है, b बाय एच होता है कॉस ए के इक्वल, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो यहां से ये दूसरा फार्मूला मेरा बनने वाला है। तो आपको केवल जो फार्मूला लिखा हूं उस पर ध्यान देना है। तो दूसरा वाला फार्मूला बन गया मेरा, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, या दिस इंप्लाइज, कॉस ए को अगर ट्रांसपोज कर देता हूं तो कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए कितना मजेदार है ये चीज, कि ये टेबल में ऊपर और नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ क्या लिखा है, साइन ए, यहाँ क्या लिखा है, कॉसेक ए। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइन ए और कॉसेक ए को, तो 1 आएगा। कॉस ए और उसके ठीक नीचे सेक ए लिखा है, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि टेन ए और कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां तक के फॉर्मूलेज आप नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। तो नेक्स्ट ले लेता हूं मैं फार्मूला अब कॉट ए का। तो देखते हैं कि कॉट ए के लिए क्या होगा। तो यहां पर कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी है। तो कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी है, कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी, और टेन ए है पी अपॉन बी। तो पी के नीचे अगर मुझे बी लाना है तो बेस से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे। तो यहां जाएगा बी अपॉन बी और यहां जाएगा पी अपॉन बी। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी अपॉन बी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी अपॉन बी यानी टेन ए। तो देखिए ये एक और फार्मूला तैयार हो गया। तो थर्ड वाला फार्मूला क्या हुआ, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। मैंने अभी आपको बताया था इसका उल्टा ये। तो ये उल्टे का मतलब है रेसिप्रोकल, 1 अपॉन टेन ए। एक को हम दूसरे के रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉट ए इंटू टेन ए कितना होगा, कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय टेन ए इज इक्वल टू 1 होगा। ये भी हो गया। तो याद रखेंगे ये जो फॉर्मूला आया इसमें टेन की जगह पे कॉट, कॉट की जगह पे टेन ए हो सकता है। कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो क्या होगा, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो आप तो टेबल से ध्यान रखो, कितना आसान है, देखो टेबल से ध्यान रखो। टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो देखिए टेबल से जब आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा आसान है टेबल से इसको याद रखना। आपको फॉर्मूले बिल्कुल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टेबल ध्यान रखिए, सब कुछ हो जाएगा आसानी से। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखिए, यहाँ P है, यहाँ H है, यहाँ B है, यहाँ H है, और tan में P और B है केवल। तो इसका मतलब है tan का रिलेशन साइन और कॉस से भी होगा। तो चलिए जरा फोर्थ फॉर्मूला देखिए मेरा क्या होगा। तो tan a का फॉर्मूला लिख रहा हूं, tan a इज इक्वल टू क्या है, tan a, tan a है आपका P अपॉन B। tan a है P अपॉन B, यहां से लिख रहा हूं tan a इज इक्वल टू P अपॉन B। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को h से डिवाइड कर दें, ये P अपॉन B है, न्यूमरेटर को h से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी h से डिवाइड किया। तो देखिए न्यूमरेटर P बाय h बन गया। तो P बाय h क्या है, साइन ए, साइन ए, और B बाय h क्या होगा, B बाय h होगा कॉस ए। तो देखिए tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया।
तो ये भी आपको याद रखना है, tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। तो ये फार्मूलेज इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होंगे, तो ये आपको याद रखना चाहिए। जहां पर नंबर डला है या रेक्टेंगल है उसको बार याद रखना, आपको निकालने की प्रोसीजर ध्यान नहीं देना उतना, वो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से कॉट ए के लिए मैं कर सकता हूं, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट ए के लिए निकाल लेता हूं। तो कॉट ए का कॉस और साइन से रिलेशन दिख जाएगा हमको। तो नेक्स्ट जो नंबर था मेरा, कौन सा नंबर चल रहा है अभी, तो फिफ्थ, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू, देखो कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए का फॉर्मूला है बी बाय पी। तो इसमें भी अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, बी बाय एच पी बाय एच। तो बी बाय एच क्या होता है देख लीजिए जल्दी से, बी बाय एच है कॉस ए, और पी बाय एच क्या है, पी बाय एच है साइन ए। तो ये तैयार हो गया फॉर्मूला, देखिए कॉट ए का, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये तैयार हो गया। अभी आपको मैंने बताया था कि कॉट और टेन क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन ए का फॉर्मूला क्या था, वहां ऊपर क्या आया था, वहां ऊपर आया था साइन ए और नीचे आया था कॉस ए। तो अगर मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था, टेन ए का साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे फॉर्मूलेज हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। तो अभी आपने देखा, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं तेजी से मैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं, देखिए जल्दी से, साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाय पी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का होगा 1 बाय कॉसेक ए। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इसको, कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय साइन ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, टेबल से 1 बाय सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय कॉस ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला 1 बाय टेन ए। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, कॉस ए इंटू सेक ए 1, टेन ए इंटू कॉट ए 1। सारा कुछ टेबल से ही याद हो गया। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है किसका, टेन का साइन और कॉस के लिए, तो टेन का साइन और कॉस के लिए कैसा बनेगा, तो टेन ए इज इक्वल टू पी बाय बी होता है। तो पी बाय बी के लिए टेन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, सीधे सीधे साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए। तो टेबल से मैं याद रख सकता हूँ कि साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। तो कॉट ए क्या होगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू उसका उल्टा कॉस ए अपॉन साइन ए। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर मैं कॉसेक ए और सेक ए के फॉर्म में अगर फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ कॉट ए का, तो वो भी बन जाएगा, बड़े इजीली बन जाएगा। तो वहां यहाँ पर आपको उसको फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन हम चाहे तो रिलेशन निकाल सकते हैं। कॉट ए आप देख लीजिए, निकालना है तो कॉट ए इज इक्वल टू है बी अपॉन पी है। तो बी कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है। तो मैं अगर जो है इसमें इसको जो है ऐसा लिख दूं, 1 अपॉन पी 1 अपॉन बी, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखिए 1 अपॉन पी का मतलब है पी नीचे जाएगा तो वही होगा, और 1 अपॉन बी का मतलब ये पलट के ऊपर जाएगा तो उतना ही होगा। अभी ऊपर मैं एच डाल दूं, एच से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा, एच बाय पी हो जाएगा और ये एच बाय बी हो जाएगा। तो एच बाय पी क्या हुआ, कोसेक ए, एच बाय पी क्या हुआ, कोसेक ए, और एच बाय बी क्या हुआ, एच बाय बी क्या हुआ, सेक ए। तो यानी इसके नीचे अगर मैं ये लिखूं तो क्या आएगा, इसके नीचे इसको लिखूं तो क्या आएगा, कॉट ए आएगा। ध्यान रखिएगा, साइन ए के नीचे कॉस ए लिखूं तो टेन ए आएगा, कॉसेक ए के नीचे सेक ए लिखूंगा तो कॉट ए आएगा। लेकिन आपको साइन और कॉस के फॉर्म में टेन और कॉट को ध्यान रखना है। फिलहाल इतना ही काफी है। चलिए छोटी सी एक दो चीजें और याद रखना है। साइन ए का अगर हम स्क्वायर करते हैं, नोट, तो ये पहला नोट है आपका, साइन स्क्वायर ए करते हैं तो इसको हमको क्या लिखना है, साइन ए, यहां पर स्क्वायर लगाना है। याद रखिएगा कहां पर स्क्वायर लगेगा, साइन और ए के बीच में ऊपर की तरफ। ये जो है साइन ए स्क्वायर, अगर आपने ब्रैकेट खोल के ऐसा लगा दिए, ये नॉट इक्वल है, ये बिल्कुल गलत होगा, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है।
तो किसी भी नंबर के लिए अब हमें cos a का स्क्वायर करना है मान लीजिए, तो cos a का स्क्वायर क्या होगा, इसी तरह से जैसे ऊपर आपने देखा cos a स्क्वायर बीच में आएगा, ये याद रखेंगे। माइनस के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, अगर कोई नंबर नेगेटिव आ गया यहाँ, जैसे थर्ड वाला मैं ले ले रहा हूं साइन ए इनवर्स, तो साइन ए इनवर्स का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए के इक्वल, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसको हम साइन को माइनस अगर है तो इसमें ए के बीच में इस तरह से माइनस नहीं लिख सकते, दिस इज साइन इनवर्स है, ये है साइन ए इनवर्स, ये है साइन ए इनवर्स, साइन ए ब्रैकेट में पढ़ रहा हूं पहले फिर इनवर्स, और ये है साइन ए इनवर्स, ये क्या है साइन ए इनवर्स, और ये है साइन इनवर्स ए। ध्यान रखेंगे फर्क है दोनों में, ये है साइन ए ब्रैकेट को पढ़ा फिर इनवर्स, और यहां क्या पढ़ रहा हूं साइन इनवर्स ए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है जाके, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो अंदर स्क्वायर सीधे कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम बीच में इस तरह से जैसे पॉजिटिव के लिए ले रहे थे नहीं ले सकते हैं, ये याद रखना है। तो आज आपने जो है इसका जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो पढ़े हैं, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल या जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और देखेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय चिल्ड्रंस, थैंक यू।